दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। तो गाइज आपके लिए एमएससीटी का ऐसा कोर्स मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ जहाँ पे सब वीडियोस हम जिसके अंदर लेने वाले हैं। और ये प्रोड्यूस जो कोर्स है वो 80% हो गया, अभी 20% बाकी है, जो भी मैं अभी 1-2 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करके दूंगा। ओके, जिसके अंदर हम बेसिक वीडियोस लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं एंड एडवांस क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक वीडियोस एंड पीवाईक्यू वीडियोस ये सभी को दिखने वाले हैं, मतलब हर एक स्टूडेंट को। लेकिन एडवांस क्वेश्चन उनको ही दिखेंगे जो अपने ज्वाइन टर्म से जाके ज्वाइन करेगा और हमारे चैनल के मेंबर बनेंगे, उनको ही एडवांस क्वेश्चन दिखने वाले हैं। उनको एक स्पेशल प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसके अंदर वो चैट कर पाएंगे, उनको वहाँ पे उनकी डिफिकल्टीज सॉल्व कर पाएंगे हम टॉपर से। ओके, उसके बाद वहाँ पे क्विजेस होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। ओके, वो सभी एडवांस वीडियोस, वो सभी अपने मेंबर्स के लिए। तो गाइज ये अपना बेसिक वीडियो चैप्टर नंबर 9 का, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। ओके, फॉर मोर वीडियोस गो इन डिस्क्रिप्शन। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, देर किस बात की। ओके, जल्दी से सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है वो भी हिट करना ना भूलिएगा, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस को अपलोड करते हैं तब। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके अंदर नियर अबाउट 6000 स्टूडेंट ज्वाइंड है। आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियोज के अपडेट्स भी मिलेंगे। ओके, एंड इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने मेरे को फॉलो कर नहीं किया है तो प्लीज फॉलो करो यार। बेस्ट पेज है अपना बायोलॉजी के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पे शॉर्ट नोट्स है, सभी आपको मिलेंगे। ओके, तो जल्दी से जाइए, फॉलो कर लीजिए। तो चलती है, बढ़ती है अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो सिनेप्स है ये हम पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंदर। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स, ओके, इट इज अ जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है? एक तो कॉम्बिनेशन। व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन, किसके अंदर? बिटवीन टू नर्व सेल्स। जब दो नर्व सेल्स आपस में कॉम्बाइन हो जाता है, कॉम्बिनेशन होता है उनका, उनको बोलते हैं जंक्शन। इट्स अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स विद अ माइन्यूट गैप। वहां पे बहुत ही कम माइन्यूट गैप होता है, छोटा सा, माइन्यूट मीन स्मॉल, स्मॉल गैप होता है। ओके, अगर ऐसा है तो उसके बीच में जो ये माइन्यूट स्मॉल गैप है वो उसको हम क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक लेफ्ट। उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक लेफ्ट बोलते हैं। ओके, सिनेप्टिक लेफ्ट इज बिटवीन देम। सो दो नर्व सेल्स के बीच में क्या होता है? एक छोटा सा गैप होता है, उसके गैप में से वो क्या करते हैं? नर्व सेल्स का क्या होता है? जंक्शन होता है इन बिटवीन देम एंड विच ऑलो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। और उससे क्या होता है? यहां से इंपल्स इस सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। और वो किससे होता है? बाय द न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज। ब्रिज मतलब आपको पता है पुल, तो किसका पुल बनता है? न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सिनेप्सिस। ओके, सिनेप्स। तो ये तो गाइज हमने पहले जो हमने वीडियो सिलेबस के डाले थे उसके अंदर कंप्लीट कर लिया है। अभी एमएससीटी के अंदर हमने ऐसे थोड़ा इसको फास्टली देखने वाले हैं। ओके, सो समझ में आ गया सिनेप्स क्या है? मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं है सिनेप्स के अंदर। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स की प्रॉपर्टी। अभी जो हम ये देख रहे हैं ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है एमएससीटी के लिए। और ये टॉपिक हो जाने के बाद इस वीडियो के लास्ट में ही इसके ऊपर के हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे टाइप्स के क्वेश्चन ये अपना जो सिलेबस है, ये हम जो पढ़ रहे हैं, जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर आ सकते हैं। तो जो पहला है, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर्स की प्रॉपर्टीज, सबसे पहला है एक्साइटिबिलिटी, जिसको हम इरिटेबिलिटी भी कहते हैं। ओके, ये क्या है? द नर्व फाइबर ऑन अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई। उनके अंदर एक एबिलिटी होती है, क्षमता होती है स्टिमुलाई को रिसीव करने की, एंड एंटर इनटू द स्टेज ऑफ एक्टिविटी। तो वो क्या करता है? सेल जो स्टिमुला है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको रिसीव कर लेती है, एंड वो जो है वो क्या होता है? वो एक्साइट बन जाता है, एक्साइट। ओके, ज्यादा से ज्यादा वो एक्टिव बन जाता है। क्या होता है? एक्टिव। इसलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ऐसा यहाँ पे साइन दिखा है, बिकॉज वो एक्टिव बन जाता है। उस कैपेसिटी को हम एक्साइटेबिलिटी या फिर इरिटेबिलिटी कहते हैं। ओके, ये किसकी है? अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मतलब क्या? कि मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस, सोडियम आयंस। ओके, वो सब हम आगे देखेंगे, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे गाइस देखो कैल्शियम, देखो कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयंस है। तो ये जो आयंस होते हैं ना, ये पोटेशियम आयन, ये सोडियम का आयन, सोडियम पॉजिटिव, ये पोटेशियम पॉजिटिव। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है वो, उसको मेम्ब्रेन को हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, बिकॉज वहां पे आयंस पाए जाते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर्स का वो है कंडक्टिविटी, एंड ये एबिलिटी है ट्रांसमिट करने की। ट्रांसमिट द एक्साइटेशन। सो जो एक्साइट हुआ है
जो सिग्नल रिसीव किए हैं अपने ये सेल ने रिसीव किए और जो सेल जो है वो एक्साइट बन गया है, उस एक्साइटेशन को ओके ट्रांसमिट द एक्साइटेशन, वो एक्साइटेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं एक्साइटेशन। ओके एक्साइटेशन, ट्रांसमिट द एक्साइटेशन, और कैपेसिटी को कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेना, और कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन करने की प्रॉपर्टी। ओके और किसका कंडक्शन किया जाता है? एक्साइटेशन का। जब कोई जो अपना सेल होता है नर्व सेल, वो जो मैसेज रिसीव करती है वो एक्साइट बन जाती है। ओके वो क्या बन जाती है? एक्साइट बन जाती है, स्टेज ऑफ एक्टिविटी, एक्टिव स्टेज बन जाती है जिनके अंदर, वो फिर दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर होता है, उसको कंडक्टिविटी कहते हैं उस कैपेसिटी। थर्ड है स्टिमुलाई। स्टिमुलस क्या है? इट इज एनी डिटेक्टेबल, ये डिटेक्टेबल मतलब हम उसको पहचान पाएंगे, एक फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। एक तो फिजिकल होगा मतलब एक्सटर्नली कुछ मतलब फिजिकली धक्का लग गया या फिर कुछ ऐसा टच हो गया। केमिकल मतलब केमिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल, ओके चार्जेस। ओके चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, जब एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। And the stimuli must have the minimum intensity called as threshold intensity. Okay, threshold stimulus subliminal. Okay, so यहाँ पे threshold stimulus subliminal क्या है? तो देखो अगर ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, तो मेरे बॉडी को अगर मेरे को अगर ये जो बंदा है वो आगे देख रहा है, ठीक है आगे देख रहा है, तो पीछे से जाके अगर मैंने उसको टच किया लेकिन उसको समझा ही नहीं, तो वो क्या होगा? हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं कहलाएगा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कब कहलाएगा? जो छोटा छोटा मतलब ऐसा कम टच लेकिन उसको पता चले, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस सब्लिमेशन। ये इंटेंसिटी होनी चाहिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई की, स्टिमुलस की इंटेंसिटी, और जो कम से कम इंटेंसिटी जो पता लगे उसको कि नहीं हमको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं किसी ने स्पर्श किया है, किसी ने टच किया है, तो जो वो सबसे कम वाली इंटेंसिटी रहेंगी उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस सब्लिमेशन कहेंगे। ओके ये वीक होगा। स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट व्हाइल सप्रालिमिनल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ओके सप्रालिमिनल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एंड स्टिमुलस विल प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ द इंपल्स एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ओके सो यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे क्या होगा? इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस सब्लिमेशन समझ में आ गया आपको? वीकेस्ट ये इंटेंसिटी है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं उसकी। देयर इज समेशन इफेक्ट, अ सिंगल सब्लिमेशन स्टिमुलाई विल हैव नो इफेक्ट, जो सिंगल सब्लिमेशन स्टिमुलाई उसका इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इफ मेनी सच वीक, ओके तो वो वीक स्टिमुलाई होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा वीक, जिसका इंटेंसिटी कुछ नहीं होता, ताकत नहीं उसके अंदर ज्यादा होता, तो वो वीक स्टिमुलाई जब क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, और उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? समेशन इफेक्ट। समेशन मतलब एडिशन, तो ये सभी वीक स्टिमुलाई का क्या होगा? एडिशन होगा, और उसके बाद जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? वो होगा समेशन इफेक्ट। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ में क्या है? The nerve will either conduct the impulse along its entire length or will not at all conduct the impulse. एक तो नर्व, ये नर्व है अपनी, तो नर्व क्या करेगी? इंपल्स को कंडक्ट करेगी पूरे एंटायर लेंथ तक, एक तो करेगी, या फिर अगर मतलब पूरे लेंथ तक करेगी, मतलब हमारी ये लेंथ है इतनी, ओके ये हमारी लेंथ है अपनी सेल की, तो ये यहां से यहां तक नहीं करेगी, एक तो पूरा करेगी या फिर करेगी ही नहीं। ओके तो इसको हम बोलते हैं ऑल या फिर नन। करेगी तो पूरा जो अपना सेल होता है उसके तरफ जो नर्व है वो ट्रांसफर करेगी, या फिर स्टार्ट भी नहीं करेगी, मतलब नन और ऑल और नन लॉ। इसके बाद है रिफ्रैक्टरी पीरियड। इट इज अ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच नर्व फेल टू रिस्पॉन्ड अ सेकंड स्टिमुलाई, ओके हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। तो ये क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर एक नर्व होती है वो फेल हो जाती है सेकंड स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए। पहले स्टिमुलाई आता है, उसके बाद सेकंड स्टिमुलाई के अंदर वो फेल हो जाती है नर्व, उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। देन सिनेप्टिक डिले, the impulse required about 0.3 to 0.5 मिलीसेकंड टू क्रॉस अ सिनेप्स। सिनेप्स आपको पता है, मैंने आपको आगे पढ़ाया यहाँ पे सिनेप्स। ओके ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या है ये? सिनेप्टिक लेफ्ट हम जिसको बोलते हैं। तो उसको कितना टाइम लगता है बताओ? वो है 0.3 टू 0.5 मिलीसेकंड टू क्रॉस अ सिनेप्स, एंड दिस टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर, ओके न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल। जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन, वो एक्सॉन टर्मिनल से क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो जितना टाइम उसको सिनेप्स क्रॉस करने में लगता है उतना ही टाइम उसको क्या करता है? टाइम रिक्वायर्ड टू रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल। जितना टाइम उसको एक सिनेप ट्रांसफर करने में लगता है उतना ही टाइम उसको एक्सॉन टर्मिनल से ट्रांसमीटर रिलीज करने में लगता है। एंड एक्साइटेशन इन द डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होता है वहां पे क्या होता है? डेंड्रॉन होता है, एक्सॉन होता है। ओके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर
आपको समझना पड़ेगा कि न्यूरॉन क्या होता है। यहाँ पे देखो आप अच्छी तरीके से, ये है सिनेप्टिक लेफ्ट। ये सिनेप्टिक लेफ्ट क्यों कहा गया है, बिकॉज ये ऐसी सेल है और उसके बाद ये ऐसी दूसरी सेल होगा। ओके, ये क्या होगा, दूसरी सेल। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है, ओके, ये जो बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये जो इतना डिफरेंस है वो क्या है, सिनेप्टिक लेफ्ट है। उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे और है सिनेप्टिक फैटिज, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स वॉल्स टेम्पररी, ओके, due to the excitation of the neurotransmitter velocity, the ratio of transmission of impulse in higher in a long and thick nerves, उसका रेशियो कितना होगा, and in higher in hemotherms than in a poikilotherms। अब होमोथर्म्स ये एंड पोइकिलोथर्म्स क्या होता है, ओके, हीमोथर्म्स एंड पोइकिलोथर्म। होमोथर्म्स मतलब जिसकी कैपेसिटी जो टेम्परेचर होता है ब्लड के अंदर वो कांस्टेंट रहता है, और पोइकिलोथर्मिक मतलब वो चेंज होता रहता है, ओके, मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर बाहर ठंडी है तो हमारा टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहेगा, और बाहर अगर गर्मी है तो हमारा टेम्परेचर कम होता रहेगा। टेम्परेचर कम होने के लिए हमारे बॉडी क्या करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है, वो तो आपको पता ही है। ओके, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ये है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ओके, सो अभी इसके ऊपर के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम, जो कि पहला क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, बताओ। तो वो कौन होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब कि क्या, कि नर्वस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन करने का काम, परफॉर्म करने का काम जो करता है वो यूनिट होता है, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद सेकंड, पार्ट ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन आर, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, बताओ। साइटॉन्स, ग्लियल सेल्स एंड डेंड्रॉन्स, न्यूरोग्लिया, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स, साइटॉन, डेंड्रॉन्स, एक्सॉन्स एंड ग्लियल सेल, सेल बॉडी एंड डेंड्रॉन्स। तो इसका आंसर है गाइस साइटॉन्स, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का क्या है, ये पार्ट्स है। देन क्वेश्चन नंबर 3, नील्स ग्रेन्यूल्स। ये जो नील्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या है, आर राइबोप्रोटीन कंपोनेंट, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द enzyme required for the formation of the neurotransmitter and are present in the cytoplasm of the cell body, या फिर all of these। तो यहाँ पे इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है गाइस all of these। ऊपर के जो तीनों कैरेक्टर होते हैं, मतलब कि ये क्या है, आर राइबोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन है और इसके अंदर क्या है, राइबोसोम, ओके, राइबोप्रोटीन्स कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, लगता है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नील्स ग्रेन्यूल्स, ओके, एंड आर द प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। सो ये जो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये चारों इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक स्पेस आर द प्रोसेसिंग अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। साइटोन के अंदर कौन सा प्रोसेसिंग अराइज होता है, ब्लैंक स्पेस, तो बताओ कौन सा है। ओके, एक्सॉन्स आर द प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, डेंड्रॉन्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। तो इसका आंसर है गाइस डी, ऑल ऑफ दिस, तीनों भी, ओके, आर द प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। ये साइटोन से अराइज होते हैं प्रोसेस। साइटोन क्या है, ये नर्व का क्या है, स्ट्रक्चर है, ओके, नर्व, तो ध्यान में रखना आप। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर एक्सॉन। एक्सॉन से कौन सा ट्रू है, दे कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। जो एक्सॉन होता है वो साइटोन से, एक्सॉन नर्व को ट्रांसफर करता है साइटोन से। उसके बाद दे कैरी इंपल्स फ्रॉम डेंड्रॉन्स टू साइटोन, वो डेंड्रॉन से साइटोन तक जो है वो इंपल्स कैरी करते हैं। दे फर्दर ब्रांच इनटू डेंड्रिटिस एंड दे आर प्रेजेंट इन द न्यूरोग्लियल सेल्स। तो यहाँ पे उसका आंसर बताना है आपको। इसका गाइस आंसर है ए, दे आर कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। सो जो एक्सॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोन से, साइटोन यहाँ पे देखो ये ऐसा होता है, तो साइटोन अगर यहाँ पे है तो एक्सॉन यहाँ पे होता है, ओके, मतलब वो उसके दूर में क्या होता है, इंपल्स को ट्रांसफर करता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है द कंडक्शन ऑफ इंपल्स बाय द मेड्यूलेटेड नर्व इज ब्लैंक स्पेस टाइम फास्टर देन द नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। सो अगर मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर है तो उसका टाइम कितना ज्यादा फास्टर होगा देन द नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। अगर मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट नहीं है, अगर है तो वो कितने टाइम ज्यादा फास्टरली नर्व को ट्रांसफर करेगा, इंपल्स को कंडक्ट करेगा, ओके। तो उसका आंसर है गाइस 10, 20, 50, 80, बताओ आंसर। इसका आंसर है 50। देन क्वेश्चन नंबर है 7, द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फेसिकल इज कॉल्ड। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कवरिंग होता है नर्व फेसिकल के अराउंड है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, इसका सीधा सीधा नाम बताता हूं, एंडोनीरियम। क्या कहते हैं, एंडोन्यूरियम। देन क्वेश्चन नंबर 8, न्यूरोग्लियल सेल्स आर। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
लेस इन नंबर दे आर नर्व सेल्स से कम नंबर में होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं, ऐसे सेल होते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। एंड प्रेजेंट ओनली इन पीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर है इसका गाइस सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द सीएनएस एंड पीएनएस, जो होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि इसके पहले भी हमने बहुत बार इसका नाम लिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूरोग्लियल सेल जो होती है ये सपोर्टिंग सेल्स है सीएनएस एंड पीएनएस के अंदर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है अपना 9, जो कि है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर। अभी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है? अ टाइप ऑफ न्यूरॉन, अ ब्रेन माइक्रोफेगस, ओके, देन मैक्रोफेज, देन द लोकेटेड इन पीएनएस ऑन अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। तो इसका आंसर है अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल तो आपने पढ़ लिया, जो सीएनएस एंड पीएनएस को हेल्प करता है, और ये न्यूरोग्लियल सेल का एक टाइप है जो कि क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देन क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? स्टार शेप एंड मोस्ट अबंडेंट न्यूरोग्लियल सेल्स आर। सो जो स्टार शेप का होता है और मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वो कौन सा सेल होता है? तो गाइस बताओ, माइक्रोग्लियल सेल, श्वान सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो इसका जो आंसर है वो है एस्ट्रोसाइट्स। और ये एस्ट्रोसाइट्स कैसा होता है? स्टार शेप। कैसा होता है? स्टार शेप, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक स्पेस मेनली फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द सेंट्रल एक्सॉन। जो सेंट्रल एक्सॉन होता है उसके अराउंड में माइलिन शीथ कौन फॉर्म करता है? बताओ। एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म करता है, ये न्यूरोग्लियल सेल है चारों भी। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म करता है, माइक्रोग्लिया जो फॉर्म करता है, या फिर इपिनडाइमल सेल फॉर्म करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गाइस ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करता है? माइलिन शीथ फॉर्म करता है अराउंड द सेंट्रल एक्सॉन। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, द नर्व सेल्स विच कैरीज इंपल टू द सिनेप्स इज। सिनेप्स तो आपको पता ही है, मतलब दो नर्व सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। और वहां पे क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज फॉर्म होकर यहाँ से यहाँ पे इंपल्स दूसरे सेल के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे जो नर्व होती है सेल विच कैरीज इंपल टू द सिनेप्स, वो सिनेप्स तक जो इंपल्स कैरी करती है नर्व को, उस नर्व को हम क्या कहते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट एक्सोनिक न्यूरॉन एंड प्री ऑक्सोनिक न्यूरॉन। तो गाइज इसका आंसर है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्यों प्री? प्री का मीनिंग क्या है पता है आपको? प्री का मीनिंग होता है पहले। तो ऐसा न्यूरॉन जो कि पहले सिनेप्टिक से पहले वो कैरी करता है इंपल्स को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे होगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। देन क्वेश्चन नंबर है 15। 15 क्या है? ब्लैंक स्पेस इज इंटरसेलुलर स्पेस दैट लाइज बिटवीन द टू नर्व सेल्स। दो नर्व सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अभी मैंने आपको नाम बताया उसका, क्या है? क्या है? सिनेप्टिक लेफ्ट। क्या है? सिनेप्टिक लेफ्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर है 14, and at electrical charge electrical synapse and at electrical synapse the gap between presynaptic and postsynaptic neuron। प्रीसिनेप्टिक मतलब कि क्या होता है? सिनेप्सिस होने के पहले और सिनेप्सिस होने के बाद जो न्यूरॉन फॉर्म होते हैं उसके बीच में अंतर कितना होता है, गैप कितना होता है? ओके, कितना गैप होता है इसके बीच में? गैप होता है गाइस 3.8 नैनोमीटर का। कि कितना होता है? 3.8 नैनोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर है 15, इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ओके, इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है? देयर इज अ नैरो गैप बिटवीन द नियर बोरिंग न्यूरॉन्स, देन कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज स्लो, देन कंडक्शन ऑफ इंपल्स ऑकर्स अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड सिनेप्टिक गैप इज लार्जर देन द केमिकल सिनेप्स। तो इसका जो आंसर है वाइज वो है देयर इज अ नैरो गैप बिटवीन द नियर बोरिंग न्यूरॉन्स। इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर क्या होता है? नैरो गैप प्रेजेंट होता है। ओके, ओके, बिटवीन द नियर बोरिंग न्यूरॉन्स। ओके, मतलब कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच में जो गैप होता है सिनेप्टिक लेट, वो बहुत ज्यादा कम होता है, मींस नैरो गैप। ओके, वो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर। उसके बाद केमिकल सिनेप्स उसका दूसरा टाइप होता है सिनेप्स का। देन क्वेश्चन नंबर है 16, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंपोनेंट ऑफ केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स का कौन सा कंपोनेंट होता है? मैंने अभी भी बताया आपको, केमिकल सिनेप्स इज अ सेकंड टाइप ऑफ सिनेप्स। तो इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है बताओ? सो इसका आंसर है गाइस ऑल ऑफ दिस। ऊपर के सभी जो होते हैं वो केमिकल सिनेप्सिस के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप पढ़ोगे सिनेप्सिस के अंदर दो टाइप है, केमिकल सिनेप्सिस एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। तो केमिकल सिनेप्सिस में अगर आप जाओगे तो ये तीनों भी नाम आपको वहां पे दिख जाएंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 17, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस। जो ट्रांसमिशन होता है इंपल्स का वो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इज स्लोअर देन द केमिकल सिनेप्सिस। अभी इंपल्स होता है ट्रांसमिशन, वो तो हमको पता है, लेकिन हमारे पास दो है, एक है केमिकल सिनेप्सिस, दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। ओके, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस।
तो जो केमिकल सिनेप्सिस एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है, तो केमिकल सिनेप्सिस एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के अंदर तो यहाँ पे स्पीड किसका ज्यादा है? पहला, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज स्लोअर देन द केमिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स इज सेम एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो ध्यान में रखना आप हमेशा, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है ये फास्टर होता है देन द केमिकल सिनेप्स। ओके, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल होता है वो फास्टर होता है देन द केमिकल। ओके, मतलब हम ऐसा इसको साइन जो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18, सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, उनके अंदर क्या होता है? ओके, नर्व फाइबर, न्यूरोट्रांसमीटर, मसल फाइबर एंड एंजाइम्स। तो बताओ क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम उसकी शो करता हूँ। हमको क्या देखना है? सिनेप्टिक वेसिकल। तो देखो सिनेप्टिक वेसिकल्स इसके अंदर दिख रहे हैं क्या? ये यहाँ पे देखो सिनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे। तो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ये किससे बनते हैं? बताओ, कुछ डायग्राम से समझ में आ रहा है आपको? सो ये बनते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर से। किससे बनते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर से। वहां पे आपको न्यूरोट्रांसमीटर दिखाई देगा होगा। देन क्वेश्चन नंबर है 19, व्हेन एन इम्पल्स रीच अ सिनेप्टिक नॉब, जब वो सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचता है इम्पल्स, देन वोल्टेज सेंसिटिव सी कैल्शियम डायपॉजिटिव चैनल क्लोज, कैल्शियम डायपॉजिटिव डिफ्यूज्ड आउटवर्ड्स एंड वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम डायपॉजिटिव चैनल ओपन, द न्यूरोट्रांसमीटर आर डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम। तो क्या होता है यहाँ पे? देखो जब इम्पल्स रीच हो जाता है सिनेप्टिक नॉब तक, मतलब जहां पे सिनेप्टिक जैसा ऊपर स्टार्ट होता है वहां पे नॉब होता है एक, मतलब वहां पे हम बोल सकते हैं नॉब, मतलब जहाँ पे ओपनिंग सेंटर होता है वहां पे वो जा रहा होता है सिनेप्टिक के अंदर, जो ओपन होता है सिनेप्टिक के अंदर वो सिनेप्टिक नॉब। वहां पे अगर इम्पल्स गया तो वहां पे क्या होता है? क्या होगा? अपना जो चैनल है वो ओपन होगा या फिर कम क्लोज होगा? तो ओपन होगा ना, बिकॉज वहां पे वो दूसरे नर्व के अंदर उसको जाना है ना। तो वहां पे फिर इसका आंसर क्या है गाइज? है वहां पे इसका आंसर है सी, वोल्टेज ऑफ सेंसिटिव कैल्शियम डायपॉजिटिव चैनल्स ओपन। देन क्वेश्चन नंबर है 20, जो कि है आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स न्यूरोट्रांसमीटर इज रिमूव फ्रॉम द सिनेप्टिक लेफ्ट बाय, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है? रिमूव किया जाता है आफ्टर ट्रांसमिशन। जब इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? उसको रिमूव किया जाता है बाय सिनेप्टिक लेफ्ट। सिनेप्टिक लेफ्ट मतलब दोनों के बीच में का अंतर, उससे रिमूव किया जाता है, लेकिन बाय किससे? कौन से सेल से? एस्ट्रोसाइड्स, हार्मोन्स, देन कोलिनेस्टेरेस, देन कैल्शियम चैनल्स। तो ये आप इसका आंसर है गाइस कोलियोस्टेरिस। ओके, वहां से फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे गाइस हमने क्या देखा? क्वेश्चंस देखे एंड यहाँ पे हमने देखा न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्सिस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के अंदर क्या होता है? ये जो गैप होता है वो वेरी नैरो होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और द सिनेप्सिस बिटवीन सच अ क्लोज न्यूरॉन इज अ मैकेनिकल, वो जो सिनेप्सिस होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस को हम मैकेनिकल सिनेप्सिस भी कहते हैं। एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लिंक इज फॉर्म बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? कंडक्टिंग लिंक फॉर्म हो जाता है। जो गैप होता है वो होता है 3.8 नैनोमीटर का, जो कि हमने एमसीक्यू में देखा है अपने एमसीक्यू के अंदर। ओके, 3.8 नैनोमीटर का। इसी तरीके से केमिकल सिनेप्सिस के अंदर क्या होता है? जो गैप होता है वो होता है कितना होता है? 20 टू 40 नैनोमीटर का, 20 टू 40 नैनोमीटर। एंड ये क्या होता है? ऑर्गेनाइज जंक्शन थ्रू विच द सेल्स आर न्यूरल सिस्टम एंड देन सेंड केमिकल सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन, ओके, टू द नॉन न्यूरोनल सेल। जो नॉन न्यूरोनल सेल होते हैं उनके तरफ ये केमिकल सिग्नल पहुंचाया जाता है। यानी यहाँ पे सिनेप्टिक जो लेफ्ट होता है इज लार्जर देन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। जो सिनेप्टिक लेफ्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्ट के अंदर वो लार्जर होता है। ओके, वो कम होता है, मतलब वो कितना होता है? वहां पे देखो वहां पे कितना है? कितना है? 3 to 8 है, 3 to 8 नैनोमीटर। यहाँ पे 20 to 40 नैनोमीटर, मतलब लार्जर कौन सा? ये है। मतलब केमिकल सिनेप्स के अंदर जो लेफ्ट सिनेप्टिक लेफ्ट फॉर्म हो रहा है, गैप फॉर्म हो रहा है, सिनेप्टिक गैप, वो लार्जर है देन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। क्लियर है? तो गाइस ये यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसका पार्ट 2 खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनको भी एमएससीटी के अंदर अच्छा स्कोर करने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।